भारत समेत दुनिया भर में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। विज्ञान चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन ऐसी बहुत सी पहेलियां हैं जिसे आज तक विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसमें आज भी बहुत सारा खजाना और कितने अरबों का सोने जवाहरात छुपे हुए हैं। उसका पता लगाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अर्जी भी दी गई थी और काफी मेहनत के बाद कबाड़ भी खोले गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ मंदिर के बारे में। ये मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। कहते हैं इस मंदिर में 7 तह खाने हैं, जिसमें 7वें खाने में मौजूद खजाने की सुरक्षा नागलोक के नाग, प्राणिक विसाज, अन्य कई अलौकिक देवता करते हैं। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, या तो वो गुप्त तरीके से गायब हो गया या फिर रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। बात है सन 1930 की, जब लुटेरों का एक गिरोह पद्मनाभ मंदिर में खजाना लूटने के लिए आया। जब उन्होंने 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उनके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को शील्ड किया है और पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी होगी जिसका पछतावा आज भी वैज्ञानिकों को होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों तादाद में भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु की विषाम अवस्था में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मंदिर का निर्माण किसने कराया और इस मंदिर में मौजूद खजाना किसने रखवाया। मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को बाद में रावण कौन के राजाओं ने बनवाया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को पद्मनाभ भगवान को ही समर्पित कर दिया और अपना जितना भी खजाना था वो इस मंदिर के 7वें तहखाने में छुपा दिया। इस मंदिर के गर्भ के नीचे में 7 तहखाने मिलते हैं, जिसमें से 6 तहखानों के दरवाजों पे तो ताला लगा हुआ है, लेकिन 7वें तहखाने के दरवाजे पे कोई ताला नहीं है। बस नागों के 2 निशान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा तो उसी टाइम नागों द्वारा उसकी मौत हो जाएगी। जब इस शाही परिवार ने अपना सारा खजाना पद्मनाभ मंदिर को दे दिया तो कई लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ी, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का रिस्क लिया वो या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या फिर उसकी मौत हो गई। 2011 में सरकार द्वारा ऐसा ही एक कदम उठाया गया जिसमें एक IPS अधिकारी सुंदर राजन ने इस खजाने की जांच करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खजाने का पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यही कहना था कि सरकार द्वारा अगर भूलकर भी इस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने का नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी थे और कई सारे IPS अधिकारी भी थे। जब वो पद्मनाभ मंदिर के गृह के नीचे गए तो उन्हें एक एक करके 7 दरवाजे दिखाई दिए। जब वैज्ञानिकों ने पहला दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर बहुत सारे कीमती रत्न और जवाहरात पड़े थे। इसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा वो सारे दरवाजे खोल दिए गए जिनके ऊपर ताला लगा हुआ था और अंदर से उन्हें कई करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई। इन 6 तहखानों में कीमती हीरे जवाहरात के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की धातुएं भी वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। अब सभी को इंतजार था उस 7वें दरवाजे का, क्योंकि सभी को आशाएं थी कि जब 6 दरवाजों में इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें दरवाजे में क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। इस बात से सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आज तक जिस किसी ने भी इस तहखाने को खोलना चाहा वो जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में इस दरवाजे को खोलने की इच्छा थी। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे, या तो बहुत सारा सोना या फिर कोई कीमती हथियार। लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो 10 लोग मिलकर भी इस दरवाजे को खोल नहीं पाए। जब वैज्ञानिकों ने इस दरवाजे पे कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है। जब लाख कोशिश के बावजूद भी वैज्ञानिक दरवाजा खोल नहीं पाए तो वैज्ञानिकों ने शास्त्र का सहारा लिया। उन्होंने काफी अच्छे पुजारियों की व्यवस्था की
जिन्हें अच्छी तरह से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इस दरवाजे को एक सटीक पुजारी ही खोल सकता था जिसने गरुड़ मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। जब उस पुजारी ने मंदिर के दरवाजे पर गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया तो मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा कंपन होना शुरू हो गया। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र का जाप बीच में रोकने की वजह से उस पुजारी का दिल के दौरे की वजह से मौत हो गई। ये नजारा देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और कहते हैं कि पहले ही दिन सभी लोग वहाँ से वापस लौट आए। कहते हैं कि सरकार को इन 6 तहखानों में से कई लाख करोड़ों का खजाना प्राप्त हुआ, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कमेटी जो दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रही थी, उसके 2 सदस्यों की कारण ही मौत हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में समस्याएं आने लगी। तब पद्मनाभ मंदिर के पुजारी ने सरकार को ये सख्त आदेश दिए कि अगर आइंदा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो इसी तरह हमारी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। तो सरकार को भी पद्मनाभ मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उस 7वें दरवाजे को आज के बाद कोई नहीं खोलेगा। IPS अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, कहते हैं कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब होने लगा। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने बहुत ही भयानक चेतावनी करी कि अगर किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। तिरुवनंतपुरम नाम एक नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग आज भी उस खजाने की रक्षा करता है। कैसा है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर? मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर की गलियारों में नेको स्तंभ बनाए गए हैं जिनके ऊपर सुंदर नक्काशी की गई है जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाती है। अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की मूर्ति इतनी बड़ी है कि उनके दर्शन इन तीनों दरवाजों से भी किए जा सकते हैं। पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाई देता है, केंद्र के द्वार से आप भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरणों को देखा जा सकता है। अब दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या पद्मनाभ मंदिर का ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता? तो इसका जवाब जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने और इसके खजाने को खोलने की कोशिश की जाती है तो अचानक से भय का माहौल हो जाता है और अनहोनी की कहानी सबके सामने आने लगती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं है। यहाँ के नाग देवता आज भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा इस दिव्य दरवाजे को खोला जा सकता है। वो सिद्ध पुरुष जब इस दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करेगा तो ये द्वार अपने आप खुल जाएगा, लेकिन अगर वो मंत्र जरा सा भी गलत हुआ तो अन्य किसी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ने पर उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों पद्मनाभ मंदिर के रहस्य के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।